नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जो सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि खुशी, आशा और प्रेम का संदेश है। जी हाँ, क्रिसमस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्रिसमस असल में है क्या, या कैसे शुरू हुआ और दुनिया भर में इसे इतना खास क्यों मनाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल सरल और कहानी के अंदाज में समझेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिसमस है क्या? क्रिसमस वो दिन है जब ईसाई समाज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाती है। और यह 25 दिसंबर के दिन 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर ने मानवता से प्रेम के कारण अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि वे लोगों को प्रेम, क्षमा, सेवा और उद्धार का रास्ता दिखा सके। लेकिन क्रिसमस सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, ये प्रकाश का अंधकार पर विजय का प्रतीक है। आइए हम समझते हैं यीशु मसीह का जन्म की पूरी कहानी। लगभग 2000 साल पहले इस्राएल के छोटे से नगर यानी बेतलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस समय राजा हेरोद शासन कर रहा था और एक आदेश निकाला था कि हर व्यक्ति अपनी मूल जगह पर जाकर जनगणना करे। इसी कारण योसेफ और मरियम, जो यीशु की माता थीं, नाजरेत से चलकर बेतलेहम पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आखिरकार एक चरनी यानी गौशाला और इंग्लिश में कहेंगे काउ शेड में उन्हें शरण मिली और वहीं उस सरल विनम्र स्थल पर शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को बाहरी वैभव नहीं बल्कि नम्रता और सरलता पसंद है। अब बात आती है ये संदेश सबसे पहले किससे मिला? सबसे पहले यह शुभ संदेश या समाचार गडेरियों को मिला, जो समाज के गरीब और साधारण तबके के लोग थे। रात के समय जब वे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे तो आकाश में एक तेज प्रकाश चमक उठा और एक स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। यह एक बहुत बड़ा संदेश था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अमीर या खास लोगों के लिए नहीं बल्कि हर तबके के लोगों के लिए आए। अब इस कहानी में और एक कैरेक्टर आता है, वो है ज्योतिषी। इसमें 3 ज्योतिषी और एक तारा का रहस्य के बारे में बताया जाता है। आइए हम इसे भी बहुत ही स्पष्ट रूप से समझने का कोशिश करें। पूर्व दिशा से 3 विद्वान, जिन्हें हम 3 मंजूसी या तो 3 ज्योतिषी कहते हैं, एक विशेष तारे को देखते देखते बेतलेहम पहुंचे। वो तारा एक संकेत था कि दुनिया में एक महान राजा का जन्म हुआ है। उन्होंने यीशु को 3 उपहार दिए और वो क्या था, ध्यान से सुनिएगा। सोना, क्योंकि वो राजा थे और राजा को हमेशा सोना का ही उपहार दिया जाता था उस समय। और दूसरा लोभन, क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र थे। उस समय ईश्वर को यानी कि जो अपना भगवान होता था उसे हमेशा लोभन ही चढ़ाया करते थे। तीसरा गंधरस, यानी कि भविष्य के बलिदान का प्रतीक होता है। तो इसीलिए इन तीनों विद्वानों ने इन 3 उपहार चढ़ाए। इन चीजों का अर्थ आज भी क्रिसमस की गहराई बताता है। अब आते हैं हम अगला प्रश्न में, वह है क्रिसमस कैसे शुरू हुआ? यीशु के जन्म के कई 100 साल बाद ईसाई समुदाय अलग अलग जगहों पर फैल चुका था। 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के दौरान 25 दिसंबर को आधिकारिक रूप से क्राइस्ट मास यानी क्रिसमस मनाए जाने लगा, जिसका अर्थ है मसीह का उपासना का दिन। धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया और आज इसे लगभग हर देश में मनाया जाता है, कुछ धार्मिक तरीके से, कुछ सांस्कृतिक उत्सव की तरह और अन्य लोग अपने शौक से भी मनाते हैं। अब समझते हैं हम कि दुनिया में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री सजाया जाता है जो जीवन और प्रकाश का प्रतीक है। स्टार लगाया जाता है जो बेतलेहम के तारे की याद दिलाता है। गिफ्ट दिए जाते हैं क्योंकि ईश्वर ने मानवता को अपना सबसे बड़ा उपहार यीशु मसीह को दिया था। लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परिवार एक साथ भोजन करती है, खुशियां मनाते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है।
क्योंकि यीशु का संदेश ही प्रेम और सेवा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सांता क्लॉज कहाँ से आया? आपने जरूर देखा होगा सांता क्लॉज पहने हुए किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई व्यक्ति को। बहुत लोग पूछते हैं सांता की कहानी असली है या काल्पनिक? आइए समझते हैं। सांता की कहानी एक वास्तविक व्यक्ति सेंट निकोलस से प्रेरित है, जो 4वीं सदी में तुर्की के एक बिशप थे। वे गरीबों की मदद करते थे, बच्चों को गुप्त रूप से उपहार देते थे। बाद में उनकी कहानी पूरी यूरोप में फैली और आज सांता क्लॉज एक खुशी और दानशीलता का प्रतीक बन गया है। अब समझते हैं कि क्रिसमस का असली संदेश क्या है। क्रिसमस हमें क्या सिखाता है? क्रिसमस हमें यही सिखाता है कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आशा और प्रकाश लाने आए हैं। क्षमा, सेवा और विनम्रता जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। दूसरों को खुशी देना ही प्रभु को प्रसन्न करता है। क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर का त्योहार नहीं, बल्कि हर दिन दिल में प्रकाश और प्रेम लेकर जीने का संदेश है। तो दोस्तों, क्रिसमस असल में परमेश्वर के प्रेम का उत्सव है, अंधकार में प्रकाश की किरण है और मानवता के लिए नई आशा की शुरुआत है। इस क्रिसमस में हम सभी आइए अपने जीवन में प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपनाएं, प्रेम करें, क्षमा करें, मदद करें और दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाने का कोशिश करें। आप सभी को दिल से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शांति, प्रेम और आनंद आपके जीवन में बने रहे। हैप्पी क्रिसमस।